हमारी समस्या ये है कि सर हम 3 लोग ही हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं। हम अनलोडर ऑपरेटर हैं सिंभावली शुगर मिल की बिजनाथपुर यूनिट में। तो हमारा वेतन काफ़ी समय से रुका हुआ था। लगभग एक आदमी का 1,20,000 30,000 के आसपास। श्री सोनकर जी हैं जिन्होंने इस प्रकरण की पूरी, विजयपाल सोनकर जी, उन्होंने जिसकी जांच की, वो जांच उन्होंने अधिकारियों से साठ-गांठ कर पूरी जांच ही बदल दी। विजयपाल सोनकर जी की 2 रिपोर्ट हैं, 2 जांचों में अलग अलग उन्होंने रिपोर्ट दी है। तो हमारा फरवरी और मार्च का वेतन रुका हुआ है, वो वेतन हमारा नोटिस पीरियड के कारण काटा गया, जबकि किसी भी वर्कर ने कोई किसी भी प्रकार का त्यागपत्र नहीं दिया। अगर त्यागपत्र दिया है तो सोनकर जी अपनी रिपोर्ट के साथ में उन वर्करों का त्यागपत्र साथ में संलग्न करें। जहाँ पर आप जॉब करते थे उनका क्या कहना है भाई? उनका ये कहना है कि आपको जहाँ तक भागना भाग लो, हमारे पास आपका कोई पेमेंट नहीं। कुछ अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई अभी निस्तारण निकला है नहीं? नहीं, अभी कोई निस्तारण नहीं दिख रहा इसका। इसमें भी क्या है कि जो हमारा HR डिपार्टमेंट हमें गुमराह कर रहा है। एक जो हमने पत्र दिया था DM साहब के लिए या LAC के लिए, एक उस पर 2-3 रिपोर्ट लगा रखी है। उसमें निखाला झूठ लिख रहा था, लेकिन कोई कार्रवाई किसी भी अधिकारी के ऊपर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब से ये NCLT में आया है तो NCLT IRP है, IRP ने कह दिया कि मैं तो वो पैसा दूंगा जब से मैं बैठा हूँ। अब इन्होंने वो कंपनी का जो ओनर था वो बदल दिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने न्यूज इंडिया फर्स्ट पर। मैं आपके साथ गुलजार अली अपने सहयोगी शिव आजाद के साथ। समय मौजूद है जनपद हापुड़ के DM कार्यालय पर, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। DM कार्यालय पर किस समस्याओं को लेकर के पहुंचे हैं, वो सभी चीजों को एक बार फिर न्यूज इंडिया फर्स्ट पर जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो मैं इनका नाम जानना चाहूंगा, कहाँ के निवासी हैं, वो सब चीजों को जानना चाहूंगा। किस प्रकरण को लेकर के DM कार्यालय पहुंचे हैं, वो सभी चीजों को जानने का प्रयास करूंगा। न्यूज इंडिया फर्स्ट में सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम है जी पुष्पेंद्र कुमार तेवतिया। कहाँ के निवासी हैं? हम गांव महमूदपुर। आज जो आप DM कार्यालय पर पहुंचे हैं, किस समस्या को लेकर के आप? हमारी समस्या ये है कि सर हम 3 लोग ही हैं, इसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं। हम अनलोडर ऑपरेटर हैं सिंभावली शुगर मिल की बिजनाथपुर यूनिट में। तो हमारा वेतन काफ़ी समय से रुका हुआ था। कितना वेतन रुका हुआ है? हमारा वेतन रुका हुआ था जी 2024-25 की फरवरी और मार्च की सैलरी रुकी हुई थी। 2024-25 की हमारी रिटेनिंग और 2023 से हमारा ओवर टाइम, और 2024-25 में 2025-26 का हमारा छुट्टियों का पैसा। अगर हम बात करें कितना अमाउंट रुका हुआ होगा? लगभग एक आदमी का 1,20,000 30,000 के आसपास है। क्या चल रहा है उस अमाउंट को लेकर? उस अमाउंट को लेकर ये चल रहा है कि सर हमने एक ये शिकायत की थी DM साहब को 12/1/2026 में, जिसका संज्ञान लेते हुए DM साहब ने जांच के लिए हमारी एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड कर दी। तो LIU मैडम बैठती हैं, ALC मैडम, उन्होंने जो है इसकी जांच कराई। क्या नाम है मैडम? मैडम का नाम तो क्या नाम है, मैडम का नाम तो पता नहीं, लेकिन श्री सोनकर जी हैं जिन्होंने इस प्रकरण की पूरी, विजयपाल सोनकर जी, उन्होंने जिसकी जांच की, वो जांच उन्होंने अधिकारियों से साठ-गांठ कर पूरी जांच ही बदल दी। अधिकारियों से मतलब कैसे साठ-गांठ की? पैसे लेके उन्होंने जांच को वर्करों के खिलाफ कर दिया। कौन अधिकारी थी वो? अधिकारी HR हेड जो थे हमारे, HR संबंधी जो भी अधिकारी थे, उन्होंने ही ये सब प्रकरण हमारे साथ में किया। जहाँ कार्य करते थे वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे साठ-गांठ? हाँ, उनसे साठ-गांठ करी जी उन्होंने। विजयपाल सोनकर जी की 2 रिपोर्ट हैं, 2 जांचों में अलग अलग उन्होंने रिपोर्ट दी है। अच्छा, अलग अलग रिपोर्ट? हाँ, उन्होंने हमारे से दिखा दिया कि जो हमारा फरवरी और मार्च का वेतन रुका हुआ है, वो वेतन हमारा नोटिस पीरियड के कारण काटा गया, जबकि किसी भी वर्कर ने कोई किसी भी प्रकार का त्यागपत्र नहीं दिया। अगर त्यागपत्र दिया है तो सोनकर जी अपनी रिपोर्ट के साथ में उन वर्करों का त्यागपत्र साथ में संलग्न करें। अच्छा, आपको ये बोल दिया गया कि आपने नोटिस गया हुआ? हाँ, नोटिस पीरियड के कारण कुछ था नहीं? ऐसा कुछ था नहीं जी। उसके अलावा केवल 2 महीने की सैलरी का ही जिक्र करा। जो हमारा रिटेनिंग वेतन है उसका कोई जिक्र नहीं है। 2023 से हमारा ओवर टाइम का कोई उसमें रिपोर्ट में नहीं है, और छुट्टियों का पैसा जो 2 साल का हुआ है उसका भी कोई जिक्र नहीं है। कितने लोग ऐसे बजट को लेकर के अगर हम बात करें, कितने कोई अमाउंट रुकी हुई है, कितने पीरियड? 60 से 70 लोग हैं। 60 से 70 लोग DM साहब कार्यालय पर पहुंचे हैं। क्या आए तो DM साहब आज आए नहीं है किसी कारण से, तो वो बैठे हैं, ADM साहब बैठे हैं। उन्होंने हमारी शिकायत का संज्ञान लेते हुए अब ये फिर फॉरवर्ड उनके लिए कर दिया, मैडम के लिए, ALC के लिए। जहाँ पर आप जॉब करते थे उनका क्या कहना है भाई? उनका ये कहना है कि आपको जहाँ तक भागना भाग लो, हमारे पास आपका कोई पेमेंट नहीं है। आपके पास में कोई ऐसा पेमेंट? जबकि हमारे पास सारे रिकॉर्ड हैं, हमारी सैलरी स्लिप भी थी। क्या आप हमारे चैनल पर दिखाने का प्रयास करेंगे? और हाँ सर, अभी तो साथ में लेकर आए, कल लेकर आ जाएंगे। कल हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपना दे देंगे सबमिट करा। क्या नाम आप? सोनू जी, आप क्या कहेंगे इस मामले को? अभी हम तो परेशान, अब क्या मैं क्या जी, बस हमें 1.5 साल हो गया भगते भगते, कोई भी हमारी नहीं सुन रहा।
यानी कि आप लंबे समय से एक अपने पैसे को लेकर के संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं। हाँ, कुछ नहीं लिख रहा है। पीछे हमने सीजन जब चल रहा था तो धरना भी मिल में पैसे में धरना दिया था, 2-3 दिन धरना दिया था, उसमें भी एक आश्वासन दे के मैं उसमें भी बस ऐसे ही कर दिया मामला। क्या आश्वासन दिया गया? बस ये है कि कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, 20 दिन 15 दिन 1 महीना, उसके बाद फिर बात वहीं की वहीं पहुंच जाएगा जहाँ से स्टार्ट होती है। लगभग कितने सालों से आप लगातार चक्कर काट रहे हैं? हम साल तो नहीं, करीब 1.5 साल होगी, लगभग 1.5-2 साल होगी लगभग। आपका क्या नाम भैया? नाम? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव कुमार जी, जैसा कि आप बताया गया है कि 1.5 वर्षों से लगातार अपने पैसे को लेकर के आप उच्च अधिकारियों के यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई अभी निस्तारण निकला है? नहीं निकला। नहीं, अभी कोई निस्तारण नहीं दिख रहा इसका। इसमें भी क्या है कि जो हमारा HR डिपार्टमेंट है हमें गुमराह कर रहा है और जो अधिकारी हैं वो भी गुमराह कर रहे हैं। पहले उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम तुम्हें आश्वासन देते हैं कि पैसा मिलेगा, 110% मिलेगा, लेकिन उसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक चीज हो रहा है जी, खुली छूट डॉक्यूमेंट है मेरे पास अब भी। एक जो हमने पत्र दिया था DM साहब के लिए या LAC के लिए, एक ही उस पर 2-3 रिपोर्ट लगा रखी है। उसमें निखालस झूठ लिख रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई किसी भी अधिकारी के ऊपर करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जैसे कि लगातार आप 1.5 साल से यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों को लगा रहे हैं अपने पैसों को लेकर के, तो 1.5 साल से आप और क्या रोजगार कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, अपना सीजनल कर्मचारी हैं, हम अपना घर रहते हैं। ये जो सीजन, ये पैसा रुका हुआ है हमारा, ये रुका हुआ है। इन्होंने एक कंपनी चलाई थी कैशटैक ICCPL। अब जब से ये NCLT में आया है तो NCLT IRP है, IRP ने कह दिया कि मैं तो वो पैसा दूंगा जब से मैं बैठा हूँ। अब इन्होंने वो कंपनी का जो ओनर था वो बदल दिया, जो ये खुद ही ओनर थे, ये तो इन्हें पता है इस बात का। लेकिन क्या है, खुद ही ओनर थे। लेकिन क्या है, जब से बिजनाथ शुगर मिल बैंकों के कर्जे में आई है या बैंकों के दबाव में आई है, तो उस तरीके से इन्होंने ओनर बदल दिया और ये कहते कि हमारा पैसा तो उन पे है, हमने पैसा तुम्हारा दे दिया। लेकिन वो जो ICCPL का जो ओनर जो इन्होंने बनाया है, ना तो वो आज तक हमसे मिला, ना हमने उसे देखा, और वो कहते हैं कि हमने पैसा उनका दे दिया, तो उस बीच में हम डल रहे हैं। ये चक्कर हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर कुछ पीड़ित अपने पैसे को लेकर के, अपनी सैलरी को लेकर के DM कार्यालय पर पहुंचे थे। लगातार इनका कहना ये है कि हम लगातार अपने पैसे को लेकर के 1.5 साल से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा निस्तारण नहीं निकला है। जहां DM साहब के भी आदेश कर दिए थे जांच के, और हम बात कर लेते हैं, आश्वासन दिया गया था कि आपको आपका जो बजट रुका वो दिला दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। गुलजार अली के साथ सहयोगी रहे शिव आजाद।